रात के तीसरे पहर का समय था। चांद बादलों के पीछे छिपा था। जंगल घने अंधकार में डूबा हुआ था। सन्नाटे को तोड़ती सिर्फ एक आवाज थी, किसी के पैरों की धीमी मगर दृढ़ आहट। यह कोई और नहीं, स्वयं गौतम बुद्ध थे, जो अपने शांत चित्त से उसी राह पर बढ़ रहे थे जहां मौत का साया मंडरा रहा था। यह वही जंगल था जहां अंगुलिमाल नाम का भयानक हत्यारा रहता था। कहते हैं कि वह उन लोगों की उंगलियों की माला पहनता था जिन्हें वह बेरहमी से मार चुका था। उसके शरीर से सड़ा हुआ खून टपकता रहता और उसकी आंखों में एक ऐसा पागलपन था जिसे देखकर अच्छों की रूह कांप जाती। गहरा जंगल, रात का अंधेरा अपने चरम पर था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो रोंगटे खड़े कर रही थी। पास के पेड़ों पर बैठे उल्लू अजीब आवाजें निकाल रहे थे, जैसे किसी अनहोनी की चेतावनी दे रहे हों। बुद्ध अपने शांत चित्त के साथ जंगल के अंदर बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें देख रहा था एक जोड़ी खूनी आंखों वाला दरिंदा, अंगुलिमाल। अभी कुछ ही देर में यह साधु भी मेरी उंगलियों की माला का हिस्सा बनेगा, अंगुलिमाल ने अपने खंजर पर उंगलियां फिराते हुए सोचा। लेकिन उस जंगल में एक और छुपा हुआ खिलाड़ी था जो इस खेल को और भयानक बनाने वाला था। रक्त की नदी और वह रहस्यमयी आवाज। अंगुलिमाल ने बुद्ध को घेरने के लिए अपनी चाल चली। उसने पेड़ों के पीछे छुपे अपने साथियों को इशारा किया, 3 खूंखार डाकू जो अंगुलिमाल के आदेश पर किसी को भी बेरहमी से मार सकते थे। तुम्हारी मौत निश्चित है, सन्यासी, अंगुलिमाल गरजा। बुद्ध रुके नहीं, बस हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ते रहे। तभी चारों ओर एक गूंजती हुई रहस्यमयी आवाज आई, अंगुलिमाल, अब तेरा अंत निकट है। अंगुलिमाल और उसके साथी चौकन्ने हो गए। कौन है? अंगुलिमाल चिल्लाया, लेकिन जंगल में सिर्फ सन्नाटा था। अचानक पास की नदी का पानी लाल हो गया, खून जैसा गाढ़ा और चिपचिपा। अंगुलिमाल के तीनों साथी डर के मारे भागने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दौड़ लगाई, पेड़ों से लटकी हुई कटे हुए सिरों की लाशें झूलने लगी। वे लाशें उन्हीं लोगों की थीं जिन्हें अंगुलिमाल ने मारा था। ये क्या हो रहा है? अंगुलिमाल डर से कांपने लगा। फिर वही आवाज आई, जिसने निर्दोषों का खून बहाया, उसे अपने खून की नदी में डूबना होगा। अंगुलिमाल की परछाई से निकला दूसरा अंगुलिमाल। अचानक अंगुलिमाल के पीछे कोई खड़ा हो गया, ठीक उसी के जैसा, बिल्कुल उसकी परछाई की तरह। लेकिन यह परछाई सिर्फ एक छाया नहीं थी, यह अंगुलिमाल का दूसरा रूप था, खूनी, राक्षसी, विकृत। उसकी आंखें कोयले जैसी काली थी और उसकी माला में सैकड़ों उंगलियां हिल रही थी, जैसे अभी भी जिंदा हो। अब बोल, कौन असली है और कौन नकली? अंगुलिमाल की सांस अटक गई। वह खुद से लड़ने लगा। जब अंगुलिमाल अपनी ही परछाई से जूझ रहा था, बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और हल्की आवाज में कहा, अंधकार से प्रकाश तक का सफर वही तय कर सकता है जो खुद के भीतर झांक सके। तभी अंगुलिमाल की परछाई धीरे धीरे जलने लगी। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी। वह भयानक रूप राख में बदल गया और हवा में उड़ गया। अंगुलिमाल हांफते हुए बुद्ध के पैरों में गिर पड़ा। मैं अब और हत्याएं नहीं कर सकता। मैंने बहुत पाप किए हैं। बुद्ध ने उसे ऊपर उठाया और कहा, पाप से बड़ा कोई अपराध नहीं, लेकिन प्रायश्चित से बड़ी कोई शक्ति नहीं। क्या वह आवाज किसी आत्मा की थी? अंगुलिमाल बदल चुका था, लेकिन वह एक सवाल से जूझ रहा था, वह रहस्यमयी आवाज किसकी थी? क्या वह सिर्फ उसका भ्रम था या सच में किसी आत्मा ने उसे चेतावनी दी थी? कोई नहीं जानता।
लेकिन उस रात जब बुद्ध और अंगुलिमाल जंगल से बाहर निकले तो पास की नदी फिर से साफ हो चुकी थी और दूर से आती हुई हवा में अब भी वही रहस्यमयी आवाज गूंज रही थी। जिसने निर्दोषों का खून बहाया उसे अपने खून की नदी में डूबना होगा। यह कहानी सिर्फ एक हत्यारे के प्रायश्चित की नहीं, बल्कि उस रहस्यमयी शक्ति की भी है जो पापियों को उनके पापों का एहसास कराती है। लेकिन क्या वह शक्ति सिर्फ अंतरात्मा की आवाज थी या सच में कोई दैवीय चेतावनी?